गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। हमने इससे पहले जाना था यूएन को, हमने इससे पहले जाना था यूएनओ को, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन या संयुक्त राष्ट्र संघ। इसके बाद हमने जाना आईसीजे को, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसके बारे में जाना था, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक मुख्य अंग है। अब हम संयुक्त राष्ट्र संघ के एक अन्य अंग के बारे में जानेंगे। कुल अंग कितने थे संयुक्त राष्ट्र संघ के? 6 मुख्य अंग थे, है ना। आईसीजे, सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली, महासभा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय और आर्थिक और सामाजिक परिषद और न्यास परिषद या ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो आज इन्हीं में से हम एक और अंग को जानेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक और अंग को, जिसका नाम है सिक्योरिटी काउंसिल, जिसका नाम है सिक्योरिटी काउंसिल या सुरक्षा परिषद। जिन्होंने नहीं देखा है इससे पहले के अंग के बारे में, वो पहले उन्हें देख लें तो आपको ज़्यादा सही समझ में आएगा। पहले वो उन वीडियोस को देख लें, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को। चलिए शुरू करते हैं। सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद क्या है? सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ के संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों में से एक है, ठीक है, प्रमुख अंगों में से एक है। सुरक्षा परिषद का गठन, स्थापना कब हुई थी? सुरक्षा परिषद की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? वर्ष 1945 को, वर्ष 1945 को। सुरक्षा परिषद जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग है, इसका हेडक्वार्टर HQ मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। कहाँ? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में है ना, या USA में है, ठीक है। सुरक्षा परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसकी संरचना, इसमें कितने लोग हैं? सुरक्षा परिषद में कितने हैं सदस्य? सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं। कितने? 15 सदस्य। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं। ये 15 सदस्य में से 5 सदस्य क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। 5 सदस्य स्थायी होते हैं। 5 सदस्य स्थायी हैं, ठीक है। इसे मैं इस तरफ कर देती हूँ। सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में से 5 सदस्य कैसे हैं? स्थायी हैं। 5 सदस्य स्थायी हैं, ठीक है। इन 5 सदस्यों को P5 के नाम से जाना जाता है। P5 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये 5 सदस्य कौन से हैं? सदस्य के तौर पर व्यक्ति नहीं, यहाँ देश है, ठीक है। तो इन 5 सदस्यों के नाम जान लेते हैं। यूके का अर्थ है क्या? अर्थ से मीन्स फुल फॉर्म है यूनाइटेड किंगडम।
ठीक है। अभी भी किसी को समझ में ना आया हो तो ब्रिटेन है ना, लंदन, ठीक है, समझने के लिए। यूके, यूनाइटेड किंगडम, जिसे हम लंदन कहते हैं। यूएसए, उस तरफ नहीं जाते हैं क्योंकि और लिखना है। यूके, यूएसए, ये क्या है, अमेरिका। इसे भी हिंदी में लिख दूं, सॉरी, यूएसए, अमेरिका, यूके, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चीन, चाइना, चीन है ना, चीन और रशिया, ब्रैकेट में रूस। ये 5 देश हैं जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। क्या हैं? यूएसए, यूके, फ्रांस, चाइना और रशिया, ये सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। इन सदस्यों के पास, कौन से, इन 5 सदस्यों के पास, जो कि क्या है, स्थायी सदस्य हैं, इन्हें P5 के नाम से जाना जाता है। और इन स्थायी सदस्यों के पास क्या होती है, वीटो पावर होती है। इन स्थायी सदस्यों के पास क्या होती है, इसी का कंटिन्यूएशन है, वीटो पावर। पहले हिंदी में लिख दूं, वीटो पावर, इंग्लिश में ये रहा वीटो पावर। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों के पास क्या होता है, वीटो पावर होता है। वीटो पावर से क्या तात्पर्य है, वीटो पावर से तात्पर्य है जैसे कोई विषय सुरक्षा परिषद में उठाया गया, जब कोई विषय सुरक्षा परिषद में उठाया गया और उस विषय पर पूर्ण बहुमत प्राप्त है, क्या है, उस विषय को पूर्ण बहुमत प्राप्त है, लेकिन इन सभी सदस्यों में से, कौन से, इस 5 स्थायी सदस्यों में से यदि किसी एक सदस्य ने कह दिया कि मैं इस विषय से जो कि सुरक्षा परिषद में उठाया गया है सहमत नहीं हूँ, है ना, उसके मत, उससे सहमत नहीं हूँ, उस विषय पर उसकी राय क्या है, बाकी सभी से भिन्न है, दैट इज वीटो पावर। तो क्या होगा, उस विषय पर कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। उस विषय पर, सुरक्षा परिषद में जो विषय उठाया गया उस विषय पर कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। इसे ही कहते हैं वीटो पावर, ठीक है। इन स्थायी सदस्यों में से कोई भी एक सदस्य, याद रहे, कोई भी एक सदस्य भी यदि किसी भी विषय से वो सहमत ना हो, लेकिन उस विषय को क्या पूर्ण बहुमत प्राप्त हो, उसके बावजूद भी वो विषय, उस विषय पर कार्य नहीं किया जाएगा। यही होती है वीटो पावर। तो इन स्थायी देशों के पास, ठीक है, सुरक्षा परिषद के स्थायी देशों के पास ये वीटो पावर है। 15 में से हमने 5 सदस्य जाने जो कि क्या है, स्थायी हैं। तो बाकी सदस्य कितने होंगे, शेष सदस्य क्या होंगे, 10 सदस्य अस्थायी सदस्य होते हैं। 10 सदस्य, शेष 10 सदस्य अस्थायी सदस्य होते हैं। कैसे, अस्थायी सदस्य होते हैं। ये 10 सदस्य जो कि अस्थायी हैं 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं
प्रत्येक वर्ष 5 नए सदस्य चुने जाते हैं। 5 नए सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है। जो 10 अस्थायी सुरक्षा परिषद के जो 10 अस्थायी सदस्य हैं, क्या उनके पास वीटो पावर है? कौन सी वीटो पावर है? नहीं। क्या उनके पास वीटो पावर है? अस्थायी सदस्यों के पास नहीं है। ठीक है। पाकिस्तान सोमालिया, ग्रीस, पाकिस्तान, सोमालिया, ग्रीस, डेनमार्क और पनामा, ये देश, ये क्या है? देश है। ये देश 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2026 तक रहेंगे। 1 जनवरी 2025 से ये क्या करेंगे? सदस्यता अस्थायी सदस्य के रूप में यहाँ सुरक्षा परिषद में शामिल हो जाएंगे। ठीक है। इनका चयन हो चुका है। लेकिन ये सदस्य जो शामिल होंगे 1 जनवरी 2025 से, वो किसी का स्थान लेंगे। तो 5 देश क्या होंगे? अभी इस समय किन देश, ये नए देश, नए अस्थायी सदस्य किन 5 देशों को प्रतिस्थापित करेंगे? किसकी जगह लेंगे? ये 5 देश किन देशों को प्रतिस्थापित करेंगे या किन देशों की जगह लेंगे? अर्थात इससे पहले कौन से देश थे? वो कौन से देश हैं जिनका कार्यकाल 2 वर्ष पूरा हो गया है? जानते हैं? जापान, मोजाम्बिक, इक्वाडोर, माल्टा, स्विट्जरलैंड। ये क्या है? नए अस्थायी सदस्य। ठीक है। ये नए अस्थायी सदस्य इनका स्थान लेंगे। किसका? जापान, मोजाम्बिक, इक्वाडोर, माल्टा और स्विट्जरलैंड का। ये रिटायर हो जाएंगे। ये देश रिटायर हो जाएंगे और उनकी जगह पर, इनकी जगह पर पाकिस्तान, सोमालिया, ग्रीस, डेनमार्क और पनामा, ये देश 1 जनवरी 2025 को क्या करेंगे? अपना पद ग्रहण कर लेंगे। अस्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य बन जाएंगे। ठीक है। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य बन जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 सदस्य जो कि अस्थायी सदस्य हैं। अच्छा, एक प्रश्न तो आ रहा होगा ना मन में कि भारत भी क्या इन अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है सुरक्षा परिषद में? हाँ, भारत भी इसका सदस्य रह चुका है। इसे ऊपर लिख दूं मैं।
भारत भी सदस्य रह चुका है। कितनी बार? 8 बार। 8 बार। लेटेस्ट वाला कौन सा है? 2021 में चुना गया था। ठीक है, 2021 में चुना गया था, ये लेटेस्ट है। भारत भी सुरक्षा परिषद का सदस्य रह चुका है। किस बॉडी का? अस्थायी सदस्य में, है ना। अस्थायी सदस्य में भारत भी चुना जा चुका है, रह चुका है। कितनी बार बन चुका है भारत इसका सदस्य? सुरक्षा परिषद का, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में शामिल हो चुका है, 8 बार शामिल हो चुका है। ठीक है, लेटेस्ट का कौन सा है? 2021 में चुना गया था, 2022 में जिसकी सदस्यता समाप्त हुई। ठीक है, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। सुरक्षा परिषद के कार्य क्या है? सुरक्षा परिषद के कार्य क्या है? सुरक्षा परिषद के क्या कार्य हैं? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कार्य हैं सुरक्षा परिषद के? सुरक्षा परिषद कहाँ है? यूएन का, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और संयुक्त राष्ट्र संघ, हिंदी में कहते हैं ना संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है? एक मुख्य अंग है, भूलिएगा मत आप लोग। कार्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा बनाए रखना। ठीक है, क्या कार्य है सुरक्षा परिषद का? सुरक्षा परिषद का कार्य है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा बनाए रखना। इसके अलावा शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए शांति क्या करनी पड़ेगी? शांति बनाए रखने के लिए शांति अभियान चलाना होगा, अर्थात शांति अभियान चलाना भी क्या है? इसका कार्य है। और यदि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन हो, कोई देश करता है, तो क्या करना है? प्रतिबंध लगाना है। सुरक्षा परिषद का ये भी काम है, प्रतिबंध लगाना, रिस्ट्रिक्शन, प्रतिबंध लगाना। ठीक है, ये भी सुरक्षा परिषद का कार्य है। इसके अलावा यदि गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाए, किसी देश में गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो सैन्य कार्रवाई की अनुमति भी देता है। तो ये भी क्या है? सुरक्षा परिषद का कार्य है। क्या कार्य है? सैनिक कार्रवाई करना, सैनिक कार्रवाई सैनिक कार्रवाई करना। तो क्या कार्य हो गए सुरक्षा परिषद के? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा प्रदान करना या बनाए रखना। इसके अतिरिक्त शांति अभियान चलाना, शांति स्थापित करने के लिए शांति अभियान चलाने पड़ेंगे ना। हाँ, तो शांति अभियान चलाना, और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन होने पर प्रतिबंध लगाना, और गंभीर मुद्दों पर या गंभीर विषय जब हो जाए, गंभीर मामले उत्पन्न हो जाएं, तो सैनिक कार्रवाई की अनुमति देना। ये सुरक्षा परिषद के कार्य हैं। ठीक है, सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का UNO लिख सकते हैं ना, UNO। अच्छा, ओ आपका क्या हो गया? UNO का
सबसे शक्तिशाली संघ है। ठीक है, सबसे शक्तिशाली संघ है। सुरक्षा परिषद का आपने क्या जाना, यहाँ पे हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। लेकिन इसकी पहली बैठक कहाँ हुई थी, इसकी पहली बैठक जिसे पहला सत्र कहते हैं, पहला सत्र या बैठक सुरक्षा परिषद का की पहली बैठक या पहला सत्र कहाँ हुआ था। सुरक्षा परिषद का पहला सत्र चर्च हाउस वेस्टमिंस्टर लंदन में कब, 17 जनवरी 1946। पहला सत्र हुआ चर्च हाउस वेस्टमिंस्टर लंदन में 17 जनवरी 1946 को। इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका हेडक्वार्टर, सुरक्षा परिषद का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। और पहला सत्र कहाँ हुआ था, पहली बैठक सुरक्षा परिषद की कहाँ हुई थी, चर्च हाउस वेस्टमिंस्टर लंदन में 17 जनवरी 1946 को। ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, स्पष्ट है। सुरक्षा परिषद, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मैं इसे यहाँ अलग से लिख देती हूँ, चलिए रहने दीजिए। सुरक्षा परिषद में भारत भी सदस्य रह चुका है, कितनी बार, 8 बार। लेटेस्ट वाला कि कब बना था भारत सदस्य, 2021 में। ठीक है, अस्थायी सदस्य कितने होते हैं, 10 होते हैं। ये मैं आपको रिवीजन इसलिए करा रही हूँ क्योंकि इससे, इस टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चंस आप लोगों को इसके आगे की स्लाइड में मिल जाएंगे, तो आप उन्हें देख लीजिएगा। और क्या महत्वपूर्ण है, क्या इम्पोर्टेंट है, उसको ध्यान रखना है। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्या सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी, मुख्यालय कहाँ है, कितने सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद में, 15 में से 5 सदस्य क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, जिनके नाम USA, UK, फ्रांस, चाइना और रशिया है। इन 5 सदस्यों को P5 कहते हैं। इन 5 सदस्यों के पास क्या होती है, वीटो पावर होती है। 15 सदस्यों में से 10 सदस्य क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। प्रति वर्ष या प्रत्येक वर्ष 5 नए सदस्य चुने जाते हैं। 10 अस्थायी सदस्यों के पास क्या वीटो पावर होती है, नहीं होती है ना। नए अस्थायी सदस्य कौन से चुने गए हैं, जो 1 जनवरी 2025 से अपनी सदस्यता ग्रहण कर लेंगे, कहाँ, सुरक्षा परिषद में। पाकिस्तान, सोमालिया, ग्रीस, डेनमार्क और पनामा किसका स्थान लेंगे, किन 5 देशों का स्थान लेंगे, अर्थात इन 5 देशों की सदस्यता क्या होगी, समाप्त हो जाएगी 31 दिसंबर 2024 को। जापान, मोजाम्बिक, इक्वाडोर, माल्टा, स्विट्जरलैंड। स्पष्ट है। सुरक्षा परिषद के कार्य, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा बनाए रखना, शांति अभियान चलाना, प्रतिबंध लगाना यदि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन हुआ हो, किसी देश ने किया हो। इसके अतिरिक्त गंभीर मामलों पर सैनिक कार्यवाही करना। ठीक है, सुरक्षा परिषद का पहला सत्र क्या है, कहाँ हुआ था, चर्च हाउस वेस्टमिंस्टर लंदन में 17 जनवरी 1946 को। थैंक यू।